आप सभी को नमस्कार। तो ये क्लास 12th के लिए इंग्लिश की वीडियो है। पहली वीडियो है 2024 की। आपका पेपर है 2 मार्च में इंग्लिश का। तो आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिससे आप एक दिन में इतना पढ़ लो कि आपके बहुत अच्छे नंबर इंग्लिश में आ जाए। जिन्होंने पहले से याद कर रखा है वो पहले तो आपको पहले वाला रिवीजन करना है। जिन्होंने याद नहीं करा, भूल चुके हैं, उन्हें अब से जो पढ़ना है और वो चाह रहे हैं कि हमें इंग्लिश में अच्छे नंबर मिल जाए और कम मेहनत में मिल जाए, तो मैं आपको थोड़ी बहुत बात बता देता हूँ, उन्हें सुनिए, आप समझिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर आपका इंग्लिश का किस तरह से आने वाला है और उनमें किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको राइटिंग का ध्यान रखना है। ये 2 पेपर ऐसे, हिंदी के पेपर और इंग्लिश का पेपर। इसमें सारे पेपर में राइटिंग का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं मोस्टली आपके। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए आएगा, जो रीडिंग आपका रीडिंग वाला सेक्शन रहेगा। इसमें आपको पैसेज मिलेगा और ये पैसेज आपको 15 नंबर का होता है। अब ये 15 नंबर किस तरह से डिवाइड होती है? सबसे पहले 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो उस पैसेज में छिपे रहते हैं। तो 12 नंबर लाने आपको बहुत आसान है, बस आपको छोड़ के नहीं आना है। 3-3 नंबर वाले चारों क्वेश्चन आपको पैसेज में ढूंढ लेने हैं। 12 नंबर आपके उसके बैठेंगे। एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन कैसे आते हैं? एंटोनियम, सिनोनियम्स, ये वर्ड का जो मीनिंग पूछ लेगा, अंडरलाइन दे देगा वर्ड का, उसकी मीनिंग पूछेगा, वो भी आपको पैसेज से रिलेटेड होगा। वो भी आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ना मिले पैसेज में, तो आपको एंटोनियम्स, सिनोनियम्स उसका पता होना चाहिए उस वर्ड का, तो आप उसे लिख सकते हो। सेक्शन बी आपका राइटिंग वाला सेक्शन है। इसमें आपको क्या आएगा? आर्टिकल आएगा, जिन्हें हम एसे के नाम से जानते हैं। आपको 2-3 आर्टिकल दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक आर्टिकल पे लिखना है। तो आर्टिकल मतलब एक प्रकार से पैराग्राफ, उसमें कुछ बोला जाएगा कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड आप कोई आर्टिकल लिखिए। पहले इन्हें एसे के नाम से जानते हैं। अब आर्टिकल है जो 100 से 150 वर्ड के बीच में आपको लिखना है। 10 नंबर का आर्टिकल है, छोड़ के नहीं आना आपको। जिसे इंग्लिश बनानी आती है वो बना बना के लिख देना। आपकी हेल्प मैं कर दूंगा, मैं कुछ आर्टिकल आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी, आर्टिकल के ऊपर भी। एक है लेटर। तो लेटर आपका 2-3 लेटर, 2 लेटर आते हैं, दोनों में आपसे एक लेटर करना होता है। और ये भी 10 नंबर का आपको लेटर आता है। आपने पढ़े भी होंगे 10th क्लास में, बोर्ड के पेपर आपने सबने दे रखे होंगे, उसी तरह के लेटर है। सेक्शन सी ग्रामर आता है। ग्रामर आपके 2 डिवाइड में आ रहा है। आपके पेपर का पैटर्न जरा बदल चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से जानना है। सबसे पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक नंबर वाले, एमसीक्यू वाले। एक में 2 एमसीक्यू रहेंगे एक क्वेश्चन में, तो आपके वो क्वेश्चन मिलेगी। फिर अगले क्वेश्चन में 2 एमसीक्यू, ऐसे टोटल 5-5 करके टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएगी। तो हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल एमसीक्यू आपके 10 नंबर के आएंगे, जो ग्रामर से रिलेटेड आएगा। इस एमसीक्यू में किस किस पर टॉपिक आएगा? आइडियम्स, मुहावरे जिसे हम कहते हैं, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और होमोफोन्स। तो इन टॉपिकों के ऊपर आपको, ग्रामर के ऊपर आपको एमसीक्यू आएंगे। इन्हें जानते हैं, मुहावरे होते हैं जैसे चाइल्ड्स प्ले, इजी वर्क, ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। इसके एग्जाम्पल भी आप एग्जाम्पल आएगा, सपोज करो कश्मीर एंड पाकिस्तान इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस तरह से बोल सकते हो, कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कश्मीर जो झगड़े की जड़ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इस तरह ऐसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आएंगे। सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द होते हैं, एंटोनिम्स विलोम शब्द होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा आपके। होमोफोन्स क्या होते हैं? जो समान वर्ड होते हैं, 2 शब्द रहेंगे जो पढ़ने में एक जैसे होते हैं, मीनिंग उनका अलग अलग होता है। जैसे बैड और बैड, एक बैड माने बुरा होता है, एक बैड माने आपको कोई बिस्तर होता है। तो इस तरह से 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर में, ये भी 10 नंबर के। ये एमसीक्यू नहीं आएंगे, इनका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड आएगा, जो आपको लिखना है। फिर आएगा सिंथेसिस, एक ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप जानते हो, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव, वो सेट टू की जगह आपका टोल्ड आ जाता है और कोमा हटा के दैट लगा देते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? सेट टू को हटा के हम आस्केड लगा देते हैं और कोमा हटा के इफ लगा देते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क वाला वो सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ लगाएंगे। यदि वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें WH वर्ड से उस सेंटेंस को हम जोड़ देंगे। तीसरे से इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव में जानते हो 3 वर्ड आते हैं, तो ऑर्डर आता है, एडवाइज आता है, रिक्वेस्टेड आते हैं। इन तीन, अगर किसी वर्ड को पता ना पड़े कि इसमें ऑर्डर की बात चल रही है या एडवाइस की बात चल रही है, तो वहां पर आप सेट टू की जगह
आस्केड लगा सकते हो, और कोमा हटा के इन्वर्टेड कोमा हटा TO2 से आपको वर्ड जोड़ देना है सेंटेंस। लेटस वाले होते हैं, आपने सुना होगा, लेटस में सजेस्टेड लगाते हैं, दैट दे शुड से उस सेंटेंस को हम जोड़ देते हैं। इस तरह से ग्रामर के भी मैं वीडियो बना दूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट ग्रामर की रिवीजन करा दूँगा, फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता दी है। ऐसे सिंथेसिस होते हैं। सिंथेसिस क्या होता है? वाक्यों को जोड़ना। इसमें वाक्य को जोड़े जाते हैं। कैसे वाक्य जोड़े जाते हैं? 3 तरह से, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको 2 सेंटेंस को जोड़ के, 3 सेंटेंस को जोड़ के या तो सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा, या कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, या कंपाउंड बनाया जाएगा। वो मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की वीडियो बना के आपको मैं बता दूंगा, और आपके 10 नंबर ग्रामर के उससे रिलेटेड पक्के हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में आपने सुना होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस आती है, डिग्री आती है, ये सब किसके अंदर आता है? आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। चेंज द सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, इस तरह से आता है। अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव, एक्टिव पैसिव वॉइस, डिग्री। सबसे ज़्यादा इसमें डिग्री पूछी जाती है, और एक्टिव पैसिव वॉइस आता है। यूज टू, रिमूव टू, TO2 को हटाना, TO2 को लगाना, कहाँ पर लगता है, तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। सिंथेसिस में भी मिलता है, वो आपको जब पढ़ाने सीखेगी थोड़े बहुत टॉपिक मैच हो जाते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स में क्या होता है? आपको इम्प्योर जो सेंटेंस है प्योर करना है, यानी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बनाने। इसमें गलती होती है छोटी छोटी, वो आपको देखनी पड़ेगी। जैसे आर्टिकल की गलती होगी, दा की गलती हो गई, टेंस की गलती होगी, तो इसमें आपको मिस्टेक, आपको सेंटेंस दी जाएगी, आपको सेंटेंस, आपको मिस्टेक छांटना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस में मिस्टेक है आपको। फिर आएगी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपकी हिंदी से इंग्लिश आती है, 5 नंबर की आती है, आपको बनानी है, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है आपको। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। फिर आता है आपका सेक्शन डी, ये लिटरेचर वाला है। इसमें आपको याद करा जाता है, जिससे बनाना आता है, जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, डिटेल से जान रखा है, और उसकी चैप्टर की समरी पढ़ रखी है, तो वो क्वेश्चन आंसरों को आपको बना सकता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जिन्हें पता ही नहीं है, चैप्टर नहीं है, वो नहीं पढ़ा, उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ। 3-3, 4-4 क्वेश्चनों को मिला के आप शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लीजिए, और जब वो लॉन्ग क्वेश्चन आए तो उन्हें मिला के आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हो। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन जिन बच्चों को याद नहीं हो तो मत याद कीजिए, आप 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद कीजिए। अगर उसका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, उन 3 शॉर्ट क्वेश्चन को मिलाइए, उस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वो उसी चैप्टर का होना चाहिए। जैसे द टाइगर किंग वाला हो गया, 3rd लेवल वाला चैप्टर हो गया, इस तरह से। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है कि 4 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। 8 नंबर के ऑप्शन दिए जाते हैं, 4-4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 करना है। फिर 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 करना है, तो उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 7 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 करना है आपको, ऑप्शन दिया जाएगा, 7 नंबर का आएगा। तो आपके 2 है ये आपके, सब एक तो आपकी शॉर्ट स्टोरीज हो गई, एक आपकी प्रोज हो गई। फिर पोइट्री, स्टेंजा, पोएम की 4 लाइन होती है, उसे आपको पोएम को समझना है। 2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे। पोइट्री का नाम पूछ सकता है, तो आपको पोइट्री का नाम पता हो, पोएम का नाम पता होना चाहिए, और उसके जो कंपोजर है, जो उसके लेखक है, कवि है, जो उसे पता होने चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको बता दिया जाएगा। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे आपको। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सारा। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करके बता देना, आपको रिप्लाई करके मैं बता दूंगा। फिर सेंट्रल आइडिया, अब ये टॉपिक तो मैंने लिख रखे है, ये लिख पढ़ना कौन सा सेंट्रल आइडिया है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी आपको वीडियो सेकंड में आपको पता पड़ जाएगा। तो आपको सेंट्रल आइडिया मिनिमम आपको 3 सेंट्रल आइडिया स्टार्टिंग के याद होने चाहिए अच्छे से। ये अपने इंपॉर्टेंट आपको 3 याद होने चाहिए, तो आपका सेंट्रल आइडिया मैच हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता दूंगा। सेंट्रल आइडिया के बाद आपको फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 8 नंबर के। ऑप्शन आएगा, 2 आएंगे, फिर 1 करना है, फिर 2 आएगा, फिर 1 करना है। तो टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने हैं, जो कि 8 नंबर का आएगा। फिर लास्ट में आपका 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपको 1 का जवाब देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता पड़ गया होगा कि जो इंग्लिश का 100 नंबर का पेपर 2 मार्च में होने वाला है, उसमें कौन कौन सी चीज़ कितने कितने नंबर की आ रही है और कैसे कैसे आ रही है। अब इनके ऊपर आगे जानते हैं, इनके ऊपर अगर ये समझ में आ गए तो इधर पहले मैंने जो पढ़ाया था तो वो मैंने आपको बता दिया था पूरा चैप्टर का, कि कौन कौन से चैप्टर, मतलब सिलेबस किस प्रकार से आ रहा है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि 100 नंबर का पेपर होता है, कितने कितने नंबर की क्या क्या चीज़ें आती है। अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप जानते हो पैसेज आएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं आपको। आर्टिकल आएगा, आपको 100 से 150 वर्ड लिखने हैं आपको, कुछ नहीं है, मैंने 5 इंपॉर्टेंट नोट कर लिए हैं। सबसे पहला है योर विजन इन लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका सपना क्या है। डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा। 3rd है ऑनलाइन क्लासेस। फिर है इंपॉर्टेंस गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में आपको,
और राइज इन बढ़ती हुई महंगाई। ये पांचों इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आपको दो जो इम्पोर्टेंट है वो ऑनलाइन क्लासेस और इम्पोर्टेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, जिन्हें ज़्यादा याद हो जाता है, वो इन पांचों के बारे में 10-10 लाइन याद कर ले। लेकिन जिसे लग रहा है कि मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, मोस्टली यूपी बोर्ड वाले बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं है, नहीं उन्हें ज़्यादा याद हो पाता है। लेकिन अब के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद हो पाता है और बहुत ज़्यादा वो याद कर सकते हैं। बस शर्त है कि वो टाइम टेबल बना के उन्हें पढ़ ले। तो ये दो के बारे में आप 10-10 12-12 लाइन आप याद कर सकते हो। आपके हेल्प के लिए मैंने एक आर्टिकल नोट कर दिया, लिख दिया आंसर के साथ, इसे आप याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर भी सलाह दे रहा हूँ कि इन दोनों के बारे में आप 10-10 12-12 लाइन याद कर लीजिए। अगर टाइम बचे तो आप ऊपर के याद कर सकते हैं, लेकिन टाइम इतना है नहीं, एक दिन है। ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशन इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। जो एजुकेशन है वो बेसिक फाउंडेशन है, एक मूल हमारी ज़रूरत है हमारे जीवन की। एवरी स्टूडेंट शुड गेट ए क्वालिटी एजुकेशन। प्रत्येक विद्यार्थी प्राप्त करना चाहता है, एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उद्देश्य है उसका ये। इट्स आल्सो देयर फंडामेंटल राइट एंड नीड, जिसकी आवश्यकता भी है और मूलभूत इसका अधिकार भी है। द नेचर ऑफ एजुकेशन हैज चेंज्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल्स टू मॉडल। जो एजुकेशन का नेचर है, जो स्वभाव है, जो हम पहले पढ़ाई दी जाती थी हमें आराम से, उसका थोड़ा स्वभाव कोरोना वायरस के आने की वजह से चेंज हो गया है। अब वो ट्रेडिशन टू मॉडर्न हो चुकी है, पुरानी परंपरा से वो आधुनिक हो। अब देख रहे हो कि क्लास में भी अब स्मार्ट वाइट बोर्ड लगने लगे, स्मार्ट एलईडी लगने लगी है। तो क्यों? जिससे कि बच्चों को शिक्षा बहुत जल्दी से आसानी से प्राप्त हो जाए। 8% टाइम्स वी कैन से, इन वर्तमान समय में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ई एजुकेशन मीन्स ऑनलाइन एजुकेशन। तो ई एजुकेशन का मतलब है ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे आपने सुना होगा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऐसे ई एजुकेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन हम दी जा सकती है। थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन द टीचर सीटिंग फॉर अवे। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो टीचर होता है वो सीटिंग फॉर अवे, बहुत दूर बैठा होता है, आर टीचिंग चिल्ड्रन, और बच्चों को पढ़ा रहा होता है थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सच एज द एप्स। उनके ऐप्स होते हैं अपने जिन पर वो पढ़ाते हैं। जूम के थ्रू पढ़ा सकता है, यूट्यूब के थ्रू पढ़ा सकता है वो, और भी ऐप होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 2-3 नाम लिख दोगे उससे काम चल जाएगा। चिल्ड्रन कैन सीट एंड लिसन इंडिपेंडेंटली। जो बच्चा होता है, ये स्टूडेंट जो होता है, चिल्ड्रन देखिए स्टूडेंट भी नोट कर सकते हो, वो बैठे होते हैं और सुनते हैं आराम से। ये टीचरों की बातों को सुनते हैं थ्रू ए मोबाइल। किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से। जैसे मुझे पता है कि आप बच्चे भी अब मुझे मोबाइल के माध्यम से सुन पा रहे हो, तो लगभग ये भी आपका क्या माना जाएगा? ई एजुकेशन माना जाएगा। इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, इसी बहाने से आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट हम याद करो, आपने सुना भी होगा। इट सेव्स बोथ टाइम एंड मनी। ये दोनों चीज़ बचाता है, हमारे समय भी बचाता है और मनी भी बचाता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। जो आते हैं तो आपको मैंने अभी पैसेज बता दिया किस तरह से आएगा, साथ में आपको मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा दिया, जैसे हम क्या नाम है एस्से के नाम से जानते हैं। अब आपका आकर लेटर। लेटर आपके 2 तरह के आएंगे। एक में आपको नाम दिया जाएगा कि यू आर अनिल, यू आर अनीता, फिर उसके ऊपर टॉप आपको वही मान के आपको लेटर आपको लिखना है। दूसरे में सिंपल दिया जाएगा, आपको समझ लेना है। तो आपको इस तरह से देखना है कि कहाँ लिखा रहेगा। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। आपको एक लेटर लिखना है एडिटर, संपादक, न्यूज़पेपर छापने वाले को। लोकल न्यूज़पेपर अमर उजाला, दैनिक जागरण, द इंडियन एक्सप्रेस वे। तो ये अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी एंड विलेज, कि आपके एरिया में, शहर में, गांव में क्लीननेस के बारे में, साफ सफाई के बारे में लिखना है। अब जरूरी तो है नहीं साफ सफाई के बारे में लिखा जाए, वो दूसरा आ सकता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे होएगा, ये अबाउट द क्लीननेस ऑफ द जी आ जाएगा पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, क्या आपके एरिया में जो वाटर सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, प्रदूषित हो चुकी है, उसके ऊपर आपको लेटर लिखने के लिए आ जाएगा। लाउड स्पीकर यूज इन योर लोकेलिटी, क्या आपके एरिया में लाउड स्पीकर एंड डीजे का यूज हो रहा है, तो उसके ऊपर आ जाएगा। तो जब इस तरह के लेटर या एप्लीकेशन आ जाए तो 2 तरह से आंसर स्टार्ट करना है। यदि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यदि डीएम को हमें लेटर लिखना है तो किस तरह से लिखा जाएगा? सबसे पहले तो आप लिख कहाँ से रहे हो, आपका मकान नंबर, हाउस नंबर, तो हाउस नंबर 345 कवि नगर गाजियाबाद, कुछ भी आप एड्रेस डाल सकते हो। टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, ये आपको फॉर्मेट रखना है। सपोज करो आपको एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर को लिखना है, तो सेम टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया,
टू द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस वे। तो इस तरह से आपको न्यूज़पेपर का नाम डाल के फिर आपको मैसेज स्टार्ट कर देना है। तो ये आपको पैटर्न पता होना चाहिए। 10 नंबर का है, 3 नंबर तो यहीं से मिल जाएगा आपको पैटर्न से। उसके बाद आप सेंटेंस बना के जोड़ के अपने आप लिख सकते हो। ऐसे ही एक लेटर आता है कि अपने पिताजी से आपसे 1500 रुपीज़ मांगने हैं। क्यों मांगने हैं? कि आपको कुछ बुकें खरीदनी है, परचेसिंग करनी है और आपको कुछ फीस जमा करनी है। तो आप कैसे लिखोगे? सेम तरीका है, आपको लेटर डालो, डियर पेरेंट, डियर फादर्स, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड आई होप यू विल बी क्वाइट वेल देयर। कि मुझे उम्मीद है पिताजी मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आप भी वहाँ पे ठीक होगी। ऑल मेंबर ऑफ माय फैमिली, आई नीड ए 1500 रुपीज़ फॉर परचेसिंग सम बुक्स, इम्पोर्टेंट सम बुक्स एंड नोट्स। मुझे 1500 रुपीज़ की ज़रूरत है कुछ बुकें खरीदने के लिए। सो प्लीज़ सेंड मी 1500 रुपीज़ बाई मनी ऑर्डर। कृपया करके मुझे मनी ऑर्डर के थ्रू 1500 रुपीज़ भेज दीजिए। इस तरह से आप बना सकते हो, जो भी आपको समझ में आए उस तरह से बना सकते हो। तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, फिर सब्जेक्ट लिखना है, आप किस टॉपिक के ऊपर लिखना चाह रहे हो उसके आप हेडिंग डाल देना। सपोज करो लाउड स्पीकर है, कंप्लेंट अगेंस्ट लाउड स्पीकर, कि आप जो सब्जेक्ट जरूर डाल देना। फिर रिस्पेक्टेड सर, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। तो यहाँ तक तो सब लेटर एप्लीकेशन आपको लिखने ही लिखनी है। उसके बाद अपना सेंटेंस आप जोड़ के जिस टॉपिक के ऊपर है अपनी बातें हम जोड़ लोगे। 10 नंबर का आएगा।